इस वीडियो में थोड़ा हम अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या नाम से ही क्लियर है, जो किसी से भाज्य नहीं हो, जिसमें किसी का भाग नहीं जाए, सिर्फ खुद का जाए। ठीक है। अब जैसे मैंने लिया 7, 7 किसी पाड़े में नहीं आता, तो ये एक के पाड़े में तो सब आते हैं ना, तो यहाँ तो एक के पाड़े में आए या फिर खुद के पाड़े में आए। ठीक है। एक के पाड़े में सारे नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक का नंबर होता है, एक का पाड़ा होता है ना। तो एक के पाड़े में तो सारे आते हैं। 7 है वो 7 के पाड़े में भी आता है, 7 के पाड़े में ही आता है। ठीक है। जैसे 12, तो 12 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या ऐसी होती है जो खुद के पाड़े में आए, है ना। तो 12 है वो 2 के पाड़े में आता है, 3 के पाड़े में आता है ना, 4 के पाड़े में आता है, 6 के पाड़े में आता है और खुद 12 के पाड़े में भी आता है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो जैसे 3, तो 3 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 है वो 3 के पाड़े में ही आता है ना। और एक के पाड़े में आता है, एक के पाड़े में तो सब आते ही हैं। तो 3 है वो 3 के पाड़े में और एक के पाड़े में आता है। जैसे 10, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 2 के पाड़े में, 5 के पाड़े में और 10 के पाड़े में आता है। एक के पाड़े में तो आता ही है, ये इसके फैक्टर है ना। तो क्या हो गया, ये इसके फैक्टर हो गए, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। एक भाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या जो खुद के पाड़े में, जैसे 11 एक अभाज्य संख्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन आया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 है वो खुद के बारे में आता है। एक नहीं है, एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, एक को अलग ही कर दिया। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो उसका कोई अनंत है ना, अब नंबर कहाँ तक होते हैं हमको नहीं पता। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं पता, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अब जैसे ऐसा पूछ लिया 1 से 20 के बीच में, 1 से 20 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो इसमें बड़ी हो सकती है ना, इसमें सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? तो 19 है ना, सबसे बड़ी 19 है और सबसे छोटी 2 है। 1 से 20 के बीच में बात कर रहा हूँ ना, सबसे बड़ी है ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है। ठीक है। 19 सबसे बड़ी होगी, 19 की टेबल में ही आता है और किसी टेबल में नहीं आती। वन का तो बता दिया, 1 की टेबल में तो सब आते हैं। ठीक है। तो अब देखो एक मैं चीज़ आपको लिखवा रहा हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आती है एग्ज़ाम में, आता है ना ऐसा। जैसे 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो हम क्या ऐसा गिनेंगे, 2 3 है, 2 है, 3 है ना। इसके बाद 4 तो नहीं है, 5 भी नहीं, 5 है ना, 5 की टेबल में ही आता है। 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है ना, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है ना। इसके बाद 17 है, 18 नहीं है, 19 है, 20 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है। तो ये इतनी संख्या जो है 1 से 25 के बीच में क्या है? अभाज्य संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कितनी हो गई? 9। क्या हुआ, बहुत टाइम लगा हमको ना, इतना कितना काउंट कर। चलो ये तो 1 से 25 है, 1 से 100 होता तो क्या हम एक एक काउंट करते क्या? और हम हो सकता है इतनी गलतियाँ भी हो सकती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो जैसे मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ वो आप याद कर लेना। ठीक है। तो 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 25, 1 से 50, 1 से 75, 25 का गैप है ना, 25 का गैप है। भी 1 से 100, ये से एक माइनस नहीं है ना, 1 से है ना, 1 से 125, 1 से 150, 1 से 175 और 1 से 200, यहाँ तक आप याद रखना। ठीक है। तो 1 से 25 के बीच में तो 9 है, अभी अपन ने देख लिया। 1 से 50 के बीच में 15 है। देखो अभाज्य संख्या का कोई गैप नहीं रहता। 1 से 25 के बीच में 9 है, तो 1 से 50 के बीच में 9 और 9 18 होगा, ऐसा नहीं है ना। अभाज्य संख्या का कोई गैप नहीं रहता। जैसे यहाँ पे देख लो, इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, इसमें 2 का, इसमें फिर 2 का, इसमें 4 का हो गया, इसमें 2 का हो गया, इसमें 4 का हो गया, इसमें 2 का हो गया, इसमें 5 का हो गया, नहीं 4 का हो गया। तो ये गैप बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है। अब देखो 1 से 75 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 21 है। अब देखो यहाँ पे कितने का गैप था? 6 का, यहाँ पे 6 का। अब आगे हो सकता है बढ़ जाए ना। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 25 है। 1 से 125 के बीच में 30 है।
1 से 150 के बीच में कितनी है तो 35 है। 1 से 175 के बीच में कितनी है तो 40 है। और 1 से 200 के बीच में कितनी है 46 है। ठीक है, तो ये अब याद रखना आप। ठीक है, 1 से 9 के बीच में 15, ये 1 से 25 में 15, 50, ये सारा लिख दिया है, ये याद कर लेना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आएगा 1 से 125 के बीच में कितनी अभज्य संख्या है, वहाँ गिनना नहीं है, ये याद करके जाना है 30। ठीक है, 1 से 150 के बीच में कितनी अभज्य संख्या है तो 35 सीधा। अब ज़रूरी है यही आए, या फिर आपको ऐसा पूछ लिया कि भैया 100 से लगाकर 200 के बीच में कितनी अभज्य संख्या है, 100 से लगाकर 200 के बीच में कितनी अभज्य संख्या है, तो क्या करोगे वो टाइम पे। चलो इसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, फिलहाल आप वीडियो ये लंबा हो रहा है तो यही याद रखो कि ये आपको याद रखना अभज्य संख्या क्या होती है, वो आप देख लेना, जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो अभज्य संख्या। और ये एक मैंने लिखा है 1 से 25, 1 से 200 यहाँ तक है ना, तो ये आप याद कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।